ओम शांति। 8 मई मधुबन घर से विशेष पुरुषार्थ। सदा अचल अडोल एक रस स्थिति का अनुभव करो, जिसके लिए बाबा ने सहज विधि बताई। बाबा बोले, कोई भी दर्दनाक सीन देखते हुए नथिंग न्यू, जिन्हें यह नथिंग न्यू का पाठ पक्का है, वह घबरा नहीं सकते। क्या हुआ, कैसे हुआ, यह हुआ। समाचार सुनते देखते भी ड्रामा की बनी हुई भाभी को शक्तिशाली बन देखते और औरों को भी शक्ति देते चलो। दुनिया वाले घबराते और आप एक रस स्थिति में रहे, उन आत्माओं में शक्ति भरते। जो भी संपर्क में आए उसे शक्तियों का, शांति का दान देते चलो। अर्थात अंतिम समय की विनाशकारी परिस्थितियों के लिए बाप दादा इशारा दे रहे हैं। कोई भी दर्दनाक सीन हो, आप बच्चे नथिंग न्यू का पाठ पक्का रखते हुए एक रस अचल अडोल स्थिति में रहते हुए घबराना नहीं। हर आत्मा को अपने में जो परमात्म शक्तियां हैं, उन शक्तियों को भरते जाना है। क्या क्यों ऐसे वैसे की क्यू में नहीं आना है। अपने समय संकल्प और शक्तियों को बचाते हुए हर आत्मा को परमात्म शक्तियों का सहयोग देते हुए आगे बढ़ते जाना है। तो आज अमृत वेला में हम विशेष अभ्यास करेंगे। स्वमान लेंगे, मैं आत्मा समाने की शक्ति द्वारा एक मत का वातावरण बनाने वाली दृष्टांत रूप हूं। मैं आत्मा समाने की शक्ति द्वारा एक मत वातावरण बनाने वाली दृष्टांत रूप हूं। जब अमृत वेला से इस स्वमान की सीट पर सेट होंगे, इस स्वमान को कमेंट्स बॉक्स में लिखेंगे, तो दिन भर के लिए हमारी स्मृति में पक्का हो जाएगा कि हम आत्माएं एक धर्म, एक राज्य, एक मत की स्थापना के निमित्त हैं। तो कोई कैसे भी संस्कार वाली आत्मा संबंध संपर्क में आएगी, कोई भी विघ्न परिस्थिति आएगी, हर बात को समाते हुए एक बाबा की मत वातावरण में फैलाते हुए बाप को प्रत्यक्ष करने वाले दृष्टांत रूप बनना है। तो अनुभव करें स्वयं को। मैं एक आत्मा निराकार हूं। इस विनाशी देह में मस्तक सिंहासन पर विराजमान, मैं आत्मा अजर अमर अविनाशी हूं। ज्ञान का सागर, सर्व शक्तियों का मालिक मेरा पिता परमात्मा है।
वही पिता परमात्मा जिसे विश्व की सर्व आत्माएं ढूंढ रही हैं। विश्व के कोने कोने में भटक भटक कर पुकार रही हैं। उसी भगवान पिता निराकार परमात्मा ने मुझ आत्मा को ब्रह्मा मुख द्वारा एडॉप्ट कर अपनी संतान बनाया है। अपनी श्रेष्ठ श्रीमत देकर अपने गुण ज्ञान और शक्तियों से मुझे सजाया है। सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज देकर तीनों कालों का रहस्य समझाकर नॉलेजफुल त्रिकालदर्शी बनाकर एक मत एक राज्य की स्थापना के निमित्त बनाया है। तो अनुभव करें, मैं आत्मा इस देह से, देह की दुनिया से अलग। एक पिता निराकार परमात्मा की याद में मगन रहने वाली। एक पिता परमात्मा से सर्व संबंधों का रसपान करने वाली।
एक पिता परमात्मा से सर्व प्राप्तियां करने वाली। एक पिता परमात्मा की श्रेष्ठ श्रीमत अनुसार संकल्प, बोल, कर्म और संबंध संपर्क द्वारा एक मत का वातावरण बनाने वाली दृष्टांत रूप हूं। मैं आत्मा आधार मूर्त हूं, उद्धार मूर्त हूं। तो अनुभव करें, मैं आत्मा समाने की शक्ति द्वारा एक मत का वातावरण बनाने वाली दृष्टांत रूप हूं। मैं आत्मा समाने की शक्ति द्वारा एक मत का वातावरण बनाने वाली दृष्टांत रूप हूं। स्वयं भगवान कहते हैं, जो एक जैसे मणके हैं, एक की ही लगन और एक रस स्थिति में स्थित। एक की मत पर चलने वाले हैं, आपस में संकल्पों में भी एक मत है।
बाबा कहते वही माला में पिरोए जाते हैं। लेकिन एक मत का वातावरण तब बनेगा जब समाने की शक्ति होगी। यदि कोई बात में भिन्नता हो जाती है तो उस भिन्नता को समाओ। तब आपस में एकता से समीप आएंगे और सबके आगे दृष्टांत रूप बनेंगे। तो अनुभव करें, मैं आत्मा समाने की शक्ति द्वारा एक मत का वातावरण बनाने वाली दृष्टांत रूप हूं। मैं आत्मा समाने की शक्ति द्वारा एक मत का वातावरण बनाने वाली दृष्टांत रूप हूं। स्वमान को स्मृति में पक्का करने के लिए कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें। मैं आत्मा समाने की शक्ति द्वारा एक मत का वातावरण बनाने वाली दृष्टांत रूप हूं। आज प्यारे बाबा ने महावाक्य में जो शिक्षाएं दी उसके सार का मनन करेंगे। बाबा बोले, मीठे बच्चे, अभी तुम शूद्र घराने से निकल ब्राह्मण घराने में आए हो। बाप ने ब्रह्मा मुख से तुम्हें एडॉप्ट किया है, तो इसी खुशी में रहो। मीठे बच्चे, अभी तुम शूद्र घराने से निकल ब्राह्मण घराने में आए हो। बाप ने ब्रह्मा मुख द्वारा तुम्हें एडॉप्ट किया है, तो इसी खुशी में रहो। प्रश्न किया बाबा ने। प्रश्न में बाबा बोले, कौन सा गुह्य राज ब्राह्मण कुल वाले बच्चे ही समझ सकते हैं? कौन सा गुह्य राज ब्राह्मण कुल वाले बच्चे ही समझ सकते हैं? उत्तर में बाबा समझाते, निराकार शिव बाबा हमारा पिता है और यह ब्रह्मा हमारी माता है। निराकार भगवान कैसे माता पिता बंधु सखा बनते हैं? यह गुह्य गुप्त राज ब्राह्मण कुल के बच्चे ही समझ सकते हैं, उसमें भी जो देवीय कुल में उच्च पद पाने वाले हैं।
वही यह राज यथार्थ रीति समझेंगे। धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा बोले, पहली पॉइंट, स्वयं में धारणा करने और दूसरों को कराने के लिए सवेरे सवेरे उठकर बाप की याद में बैठना है। जो समझा है उसे दूसरों को समझाने की प्रैक्टिस करनी है। स्वयं में धारणा करने और कराने के लिए सवेरे सवेरे उठकर बाप की याद में बैठना है। जो समझा है उसे दूसरों को समझाने की प्रैक्टिस करनी है। धारणा के लिए दूसरी पॉइंट में बाबा बोले, लौकिक संबंधों से बुद्धि योग निकाल, एक पारलौकिक बाप को याद करना है। बाप से जो ज्ञान मिला है वह सुनकर सबको सुनाना है। यही तुम्हारा धंधा है। आज प्यारे बाबा ने वरदान दिया, दृष्टांत रूप भाव, जिसके लिए बाबा बोले, समाने की शक्ति द्वारा एक मत का वातावरण बनाने वाले। दृष्टांत रूप भाव, समाने की शक्ति द्वारा एक मत का वातावरण बनाने वाले दृष्टांत रूप भाव। वरदान को स्वरूप में लाने के लिए बाबा ने सहज विधि बताई। बाबा बोले, जो एक जैसे मणके हैं, एक की ही लगन और एक रस स्थिति में स्थित, एक की मत पर चलने वाले हैं, आपस में संकल्पों में भी एक मत हैं, वही माला में पिरोए जाते हैं। लेकिन एक मत का वातावरण तब बनेगा जब समाने की शक्ति होगी। यदि कोई बात में भिन्नता हो जाती है तो उस भिन्नता को समाओ, तब आपस में एकता से समीप आएंगे और सबके आगे दृष्टांत रूप बनेंगे। स्लोगन में बाबा बोले, हर संकल्प, वाणी और कर्म में रूहानियत धारण करो, तब सर्विस में रौनक आएगी। हर संकल्प, वाणी और कर्म में रूहानियत धारण करो, तब सर्विस में रौनक आएगी। आज मधुबन घर से बाप दादा का इशारा है, सदा अचल अडोल एक रस स्थिति का अनुभव करो, जिसके लिए बाप दादा ने इशारा दिया। कोई भी दर्दनाक सीन देखते हुए नथिंग न्यू, जिन्हें यह नथिंग न्यू का पाठ पक्का है, वह घबरा नहीं सकते। क्या हुआ, कैसे हुआ, यह हुआ, समाचार सुनते देखते भी ड्रामा की बनी हुई भावी को शक्तिशाली बन देखते और औरों को भी शक्ति देते चलो। दुनिया वाले घबराते और आप एक रस स्थिति में रहे, उन आत्माओं में शक्ति भरते। जो भी संपर्क में आए उसे शक्तियों का, शांति का दान देते चलो। अच्छा, कल अमृत वेला में सुबह 4 बजे कल के पुरुषार्थ नए स्वमान मुरली के सार के साथ फिर मिलेंगे। ओम शांति।